नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं स्वीकृति और संस्वीकृति के बारे में। स्वीकृति के अंतर्गत हमने सेक्शन 21 तक देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 22, 22A एंड 23। सेक्शन 22 के अंतर्गत दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। अर्थात कोई भी दस्तावेज है, उस दस्तावेज का निर्माण किया जा चुका है, क्या उस दस्तावेज के निर्माण के बाद में उस दस्तावेज के अंदर जो भी बातें लिखी गई है उसके बारे में क्या मौखिक स्वीकृतियाँ दी जा सकती हैं, क्या मौखिक स्वीकृतियाँ ग्राह्य की जा सकती है, क्या मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं, इसके बारे में सेक्शन 22 बताता है। सेक्शन 22 के अनुसार किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं होती। यह ध्यान रखें, बात है कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतत्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है। अर्थात जहाँ की एक पक्षकार दस्तावेज बना चुका है और यदि वह उसका द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है, यह ध्यान रखने बात है कि यदि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतत्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, यदि वह द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है अथवा जब पेश की गई दस्तावेज का असली होना ही प्रश्नगत न हो, अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो, जब तक असली है या नहीं है यह प्रश्नगत न हो, तब द्वितीयक साक्ष्य, प्रथम वाला है द्वितीयक साक्ष्य क्या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतत्मिन पश्चात दिए नियमों के अधीन हकदार है। जहाँ वह द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है तब उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ ग्राह्य होगी। और दूसरा है कि जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो, इन दो परिस्थितियों में ही मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं, अन्यथा मौखिक स्वीकृतियाँ हैं वो सुसंगत नहीं होगी। इसके पश्चात देखते हैं सेक्शन 22A। सेक्शन 22A जैसा कि हम जानते हैं कि यह IT एक्ट 2000 बाद में जोड़ा गया है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, जहाँ जहाँ दस्तावेज शब्द है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी ईयर 2000 के द्वारा जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वो बन गया है, उसके अंतर्वस्तु के बारे में क्या मौखिक स्वीकृतियाँ हैं वह सुसंगत होती है या नहीं होती है, इसके बारे में 22A बता रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं होती हैं। सेक्शन नेगेटिव है, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि तब तक सुसंगत नहीं होती है जब तक पेश गई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत नहीं, जब तक कि उसके असली होने के बारे में प्रश्न नहीं उठे तब तक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ हैं वो सुसंगत नहीं होती है। यदि वह अभिलेख का होना ही, असली होना ही प्रश्नगत है, तब तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु और मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 23। सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। सिविल मैटर में है कब स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। सिविल मामलों, जैसा कि हम जानते हैं, सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ और आपराधिक मामलों में संस्वीकृतियाँ होती हैं। सेक्शन 23 के अनुसार सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर दी गई हो, वह इस शर्त पर दी गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह
इस अभिव्यक्त शर्त पर दी गई है कि उसका साक्ष्य नहीं, यदि दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं और इस प्रकार की स्वीकृति एक शर्त पे होती है कि नहीं इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिससे न्यायालय अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या तो दोनों आपस में सहमत हो गए हो दोनों पक्षकार, या न्यायालय इसका अनुमान लगा सकता है कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की स्वीकृति भी सुसंगत नहीं होती सिविल मामलों में। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि सिविल मामलों में तो इस प्रकार की स्वीकृति है वो सुसंगत नहीं होती, लेकिन आपराधिक मामलों में इसके बिल्कुल विपरीत होगा। हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया हुआ सेक्शन 23 में ही, इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अंतर्गत उसे विवश किया जा सके। सेक्शन 26 आगे पढ़ेंगे हम। यह विवशनीय साक्ष्य के अंतर्गत आता है कि एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच की जो भी बात है, कौन कौन सी बात वह आगे न्यायालय में बता सकता है, कौन सी बात नहीं बता सकता है, यह एडवोकेट को क्लाइंट के संरक्षण की बात की गई है, व्यावसायिक स्वीकृतियों की बात की। तो इस धारा के अंतर्गत इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए सेक्शन 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 22, सेक्शन 22A एंड सेक्शन 23 के बारे में।